हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं परसेंटेज का लास्ट पार्ट विच इज पार्ट 4। आज की क्लास में परसेंटेज के सारे बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इन डिटेल हम लोग जानेंगे सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और हर टाइप को कैसे कैसे डील करना है। देखो इतना आसान होता नहीं है सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आप लोग कर जरूर देते हो केवल 100 मानकर, बट दिस इज नॉट टू इजी। तो इन डिटेल इसको पूरा समझेंगे। देन बेस्ड ऑन दैट पॉपुलेशन भी काइंड ऑफ सक्सेसिव का ही टाइप होता है, लाइब्रेरी क्वेश्चंस भी इसी के टाइप होते हैं। तो आज सारे क्वेश्चन जितने भी रह गए हैं परसेंटेज में, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक और बात, आप लोग का जो वे है सीखने का, उस पर थोड़ी बात करनी थी। फर्स्ट थिंग कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो बिफोर आई सॉल्व द क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज किया करें और क्वेश्चन को अपने आप ट्राई किया करें। अगर अप्रोच सेम है एंड आंसर इज ऑल्सो सेम, देन तो आप उस क्वेश्चन को पूरा स्किप कर दो, वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर देखने की, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाए। बट अगर अप्रोच सेम है, सी अप्रोच इज मैटर, आंसर इज नॉट। आंसर तो आप बोल दो ABCD, बस ऐसे ही तुक्का लगा दिया और सही हो गया, तो मैटर नहीं करता ना। आपको अप्रोच सीखनी है कि किस अप्रोच से हम कर रहे हैं और किस अप्रोच से आप कर रहे हो। आप इक्वेशन बनानी पड़ रही है, आपको कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी हो रही है, आप इस चीज को केवल एनालाइज करिए, इस चीज को मेरी अप्रोच के साथ मैच करने की कोशिश करिए। सेकंड, अगर आपको लगता है नहीं अभी तो आप तैयार नहीं हो, अभी आप ऐसा नहीं कर सकती, आप पहले ट्राई करो मेरे क्वेश्चन करने से पहले। देन सेकंड वे ये है कि जब हम पूरा वीडियो खत्म कर दें, पूरा आप सीख चुके हैं, उसके बाद फिर आप अपने आप ट्राई करो। फिर से बस आप या तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके होंगे, फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को खोलिए और ट्राई करिए क्या अब आप क्वेश्चन को दोबारा बना पा रहे हैं, सेम एज माई अप्रोच। अगर आप बना पा रहे हैं, मीन्स नाउ यू आर प्रिपेयर्ड। तो इस तरह करके आप सीखोगे तभी होगा। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो, एक फ्लो में जा रहे हो, तो सब कुछ बहुत आसान लगता है, आई नो। और फिर लेकिन जब 2 दिन बाद देखते हो तो सब कुछ लगता है कि भूल गए। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही 2 तरीके हैं। आपको रिवीजन करना पड़ेगा इमिडिएटली, तो पता चल जाएगा हाँ, जितना सीखा वो पूरा कंप्लीट है। और इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक तैयार होता चल रहा है और अब हमें नेक्स्ट टॉपिक ये तैयार करना है। तो आई होप आपको ये चीज जो हमने बोली इसको आप इम्प्लीमेंट में लाएंगे आगे से, और जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टाइप के साथ, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये ऑल टाइप, कल के दिन हम लोग ने ये 4 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग ये लास्ट 4 टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सैलरी सेविंग टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे, लाइब्रेरी क्वेश्चन देखेंगे एंड पॉपुलेशन क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। सो पहला टाइप है सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीमेंट? नाम ही बता रहा है सक्सेसिव मीन्स कंटिन्यूअस। या तो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा है, या फिर इंक्रीज डिक्रीज वो भी चलेगा। तो ये एक एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। लेट्स से प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी आप कुछ भी हो सकती है, पेट्रोल हो गया, शुगर हो गया, कोई भी कमोडिटी मान लेते हैं। लेट्स से प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 10%, देन आप नेक्स्ट मंथ अगेन इट इज इंक्रीज बाय 10%, and next month again this is increased by 10%. So what will you say? Price of petrol increased by 30% in 3 months? नहीं, प्राइस ऑफ पेट्रोल 30% इंक्रीज नहीं हुआ। वाई? देखिए, लेट्स से आज पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपए, 10% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट मंथ जब ये 10% इंक्रीज हो रहा है, तो 10% 100 का थोड़ी होगा, 10% होगा 110 होगा। सो 110 का 10% कितना हो जाएगा? 11 रुपए बढ़ेगा। सो 11 रुपए जब आप इसमें ऐड कर दोगे, दिस विल बी 121। अगेन जब नेक्स्ट मंथ आगे मूव कर रहे हो, सो अगेन 10% इंक्रीज हुआ, बट 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ 121, तो कितना मिल जाएगा? 12.1। यहाँ पर जब आप 12.1 ऐड करेंगे, so this will be 133.1 रुपीज। सो अल्टीमेटली अब अगर आप ध्यान से देखो, तो 3 महीने में 100 से प्राइस पहुंच गया 133.1, मीन्स 33.1% का इंक्रीमेंट था अल्टीमेटली, ना कि 30% का। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव इंक्रीमेंट। ये डिक्रीमेंट भी हो सकता था और मिक्सअप भी हो सकता था। लेट्स से आई कैन से कि पेट्रोल प्राइस इज इंक्रीज बाय 10% फर्स्ट, then decrease by 20%, then again increase by 10%, what is the net result? तो ये भी काइंड ऑफ सक्सेसिव ही होगा। 2 का क्वेश्चन भी आ सकता है कि केवल 2 ही बार चेंज किया गया है, 3 का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन दिस, जिनको हम करेंगे 100 के बेस पर। मानेंगे इनिशियल प्राइस 100 है, उसके बाद जो भी चेंजेस हो रहे होंगे उन चेंजेस को हम लोग अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, price of petrol first increased by 20% and then decreased by 10%
फाइंड द नेट चेंज इन द प्राइस। सो क्या बोला आपको, आप एज्यूम कर लीजिए लेट से आज पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपीज, इट इंक्रीज बाई 20%। 20% मीन्स 20% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 20 रुपीज ही हो जाएगा। सो इट विल बी 120 रुपीज। नाउ इट इज डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज लिखा हुआ है, अब 10% डिक्रीज होगा। 10% ऑफ वॉट, 10% ऑफ 120 डिक्रीज करिए, मतलब 12 रुपए से माइनस करना पड़ेगा। सो यू विल गेट 108 रुपीज। सो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो 100 रुपए से कहाँ पहुंच गया, 108 रुपए पहुंच गया है। मीन्स 8% इंक्रीज, दिस इज द नेट चेंज इन द प्राइस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपको समझ में, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि 10% पहले बढ़ा है, 20% बढ़ा है, फिर 10% घट गया है, मतलब नेट रिजल्ट 10% होगा, नहीं। 10% इंक्रीज, ये रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन सी इज रॉन्ग आंसर। आपको ऐसे 100 रिज्यूम करके ही आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अब आप अपने आप ट्राई करिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। डिमांड ऑफ कार वेंट डाउन बाय 25% इन 2016 एंड 20% इन 2017। ये दोनों डाउन डाउन है, ठीक है, मतलब एक फ्लो में लिखा हुआ है ना, ये भी डाउन हुआ है, अगेन नेक्स्ट ईयर 20% डाउन हुआ है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट डिक्रीज इन द डिमांड। अगर आपको नहीं आता तो आप एक फ्लो में क्या बोल दोगे, सर 25 प्लस 20 45 डिक्रीज हुआ होगा, विच इज रॉन्ग आंसर। कैसे करेंगे, लेट से आज कार की डिमांड है 100 कार्स की, ये डाउन हो गई 2016 में 25% से। 25% ऑफ 100 तो 25 ही हो जाएगा, तो 25 इसे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितनी डिमांड हो गई, 75 हो गई। अगेन नेक्स्ट ईयर इट डाउन बाय 20%, तो 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 75, ये कितना आ जाएगा, 10% की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। यहाँ पर भाई एक जीरो हटा दीजिए, 7.5 मिल गया। 20% की बात करें मतलब 15 अब माइनस करना पड़ेगा, 15 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा आपको 60। सो अल्टीमेटली जब 100 कार्स की डिमांड थी, अब कार कितनी बची, डिमांड कितनी बची है, 60 की बची है। सो व्हाट इज द नेट रिजल्ट, नेट रिजल्ट इज माइनस 40%, मीन्स 40% डिमांड कार की डाउन हो चुकी है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन ए। ये आप ध्यान रखिएगा किस तरह से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब देखिए, ये तो एक टाइप हो गया जब हम लोग क्वेश्चन को 100 से कर रहे हैं, हमने माना इनिशियल वैल्यू एज 100 और उसके बाद प्रोसीड किया। बट क्या ये हर जगह अप्लीकेबल होगा। अब अप्लीकेबिलिटी की हम आपको कंडीशन बताते हैं। सबसे पहली बात, जब जब आपके पास राउंड फिगर होंगे, राउंड फिगर मीन्स जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, 5% हो गया, 25% हो गया, ये जो परसेंटेज जो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हो मन में, ये सब अगर क्वेश्चन में डेटा है तो आप क्वेश्चन को 100 मानकर प्रोसीड करिए और आपका आंसर बहुत आसानी से निकल आएगा। ये हो गया फर्स्ट केस। लेकिन अगर यही डेटा अगर यही डेटा बहुत स्मॉल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2%, 1%, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, ये बिल्कुल सेम एज लास्ट क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 2%, देन इट इज डिक्रीज बाई 1%, देन फाइंड द नेट चेंज। अब अगर आप 100 मान के करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए ट्राई करते हैं। लेट्स से प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज 100 रुपीज, 2% इंक्रीज होगा तो 102 हो जाएगा, सही है। देन 1% इंक्रीज, 1% डिक्रीज बोला है, 1% इसका कितना हो जाएगा, 1% इसका होगा 1.02। देखिए इसको 102 लिख देते हैं बड़ा सा, 1.02 होगा 1%। अब 1.02 आपको इससे माइनस करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा इसका प्राइस। और कहीं उसके बाद भी एक स्टेप हम और बढ़ा देते कि अगेन इट इज डिक्रीज बाई 1%, तब फिर ये कैलकुलेशन हो जाती बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि सारी कैलकुलेशन कितने किस में चलने लगी, डेसिमल्स में चलने लगी है। तो इस कैलकुलेशन की डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक फार्मूला को, जो कि हर जगह वैलिड है, बट स्पेशली जब आप इन छोटे नंबर्स पर अप्लाई करोगे तो फार्मूला बहुत तेजी से वर्क करता है। तो फार्मूला क्या है, ये है हमारे सामने फार्मूला सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज का। नेट चेंज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये आप 100 में भी लगा सकते हैं, राउंड फिगर में लगाइए या छोटे नंबर में लगाइए, किसी में लगाइए। बट जब भी आप ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, मेक श्योर take positive sign when for the increment case and take negative sign for the decrement case। मतलब जब प्राइस डाउन हो रहा होगा तो हमें माइनस में लिखना है, जब प्राइस अप हो रहा होगा तो हमें प्लस में लिखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 100 का लेते हैं फिर 1 का भी ले लेंगे। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 10%, देन डिक्रीज बाई 20%। ओके, तो 10 जो आप रखोगे वो यहाँ पर प्लस में रखोगे, तो 10 प्लस में आ गया। ये आएगा माइनस में क्योंकि डिक्रीज हुआ है, -20। अब जब आप इसका +10 और -20 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा,
10 इंटू 20 आपको 200 दे देगा, डिवाइड बाई 100। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 10 20 से तो ये -10 बच गया, और यहाँ से एक और आपको मिल जाएगा, ये कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ये -2 मिल गया। सो नेट रिजल्ट आ गया -12%। माइनस इज शोइंग कि अल्टीमेटली प्राइस डाउन हुआ है, बट कितने से डाउन हुआ है, 12% से डाउन हुआ है। ये हो गया 100 का डेटा। अब इस फॉर्मूले को लगाते हैं हम छोटे डेटा पर, जो ये क्वेश्चन मेरे पास था। मेरा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। पेट्रोल प्राइस इंक्रीज बाई 2%, मतलब एक ही जगह रखेंगे 2, देन डिक्रीज बाई 1%, मतलब रखेंगे -1। उसके बाद ए बी +2 -1 को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा -2/100। ये कितना आपको मिल गया, ये हो गया 1, और यहाँ से मिल गया माइनस के कितना जीरो रहेंगे, 0.02। मतलब एक से 0.02 माइनस करने वाले तो आपको क्या मिलने वाला, 0.98 मिलने वाला है, और ये प्लस में इसका मतलब 0.98% से नेट प्राइस बढ़ा हुआ है। माइनस आता है तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ है। तो जब भी छोटे डेटा होंगे तो ट्राई करिएगा फार्मूला यूज करने की। आप यूज कर सकते हैं एनी अप्रोच, हमने अभी तक आपको दो अप्रोच सिखा दी, एक अप्रोच 100 की और एक अप्रोच फार्मूला अप्रोच। जो भी आपको बेटर लगती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसको यूज करिए। बट आई विल सजेस्ट 100 यूज कब करना होता है, जब आपके पास ऐसे टाइप के परसेंटेज हो जिनको आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। और फार्मूला तब यूज करना होता है जब आपके पास बहुत छोटे छोटे नंबर हो, 1 2 3 4 5, आप यहाँ तक मान लो कि 5 तक, तो आप इनको यूज करिए, ठीक है। अब आते हैं एक और अप्रोच सीखते हैं जो कि इस क्वेश्चन पर लगेगी। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस हमने डेटा चेंज किया हुआ है। देखिए डेटा चेंज करने से अप्रोच चेंज हो रही है। व्हाई, बिकॉज मेन थिंग इज कैलकुलेशन। कैलकुलेटर तो आपको एग्जाम में अलाउ है नहीं, तो कैसे डील करेंगे कैलकुलेशन को। तो ये गेम, मेरा पूरा गेम ही इस पर बेस्ड है कि कैसे कैलकुलेशन को इजी बनाया जाए। प्रोसेस अदरवाइज तो सिंपल, आपको इतनी अप्रोच पढ़ाई क्यों रहे होते, सिंपल से आपको फॉर्मूला दे देते और कैलकुलेटर दे देते, लगाते रहो, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। भाई फार्मूला आपको याद कर लेना है, उसमें वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेटर रखिए और कैलकुलेटर आंसर करता चला जाएगा। बट मेन थिंग तो यही है अपने एग्जाम की, कि एप्टीट्यूड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे हैंडल की जाएगी, इसके लिए हम लोग इतनी सारी टेक्निक सीखते हैं। बस ये है मेन गेम, ठीक है। आइए क्वेश्चन इस बार समझते हैं फिर क्या है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 12.5% एंड देन डिक्रीज बाई 11.11%, फाइंड द नेट चेंज इन द प्राइस। अब अगर आप इस क्वेश्चन को चाहे तो 100 से करने की कोशिश करोगे तो भी आप बुरे फंसोगे, और अगर फार्मूला लगाया तो ये जो a इंटू बी लिखा है ना, तो इसको आप 12.5 11.11 को मल्टीप्लाई करने जाओगे तो भी बहुत बुरा फंसोगे। मतलब ये दोनों अप्रोच अब फेल हो गई जब मेरे पास डेसिमल परसेंटेज आ गए, इस टाइप की जो कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको वही जो कॉन्सेप्ट लोग पढ़ते आ रहे हैं, रेशियो अप्रोच, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको फ्रैक्शन में। अगर हम आपसे पूछे कि आपको याद है व्हाट इज 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इमीडिएटली आपको बोलना चाहिए यस सर हमको याद है, दिस इज 1/8। 11.11% क्या होता है, इमीडिएटली आपको बोलना चाहिए सर दिस इज 1/9। तो अब इसको यूज कैसे किया जाए, पहली क्लास में बहुत अच्छे से इन डिटेल टाइम लेकर समझाया था, इससे रेशियो में कन्वर्ट करना। प्राइस ऑफ पेट्रोल फर्स्ट इंक्रीज बाई 12.5%, तो हम लोग 100 नहीं मानेंगे, व्हाट आई सेड, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता उसको इनिशियल प्राइस मानेंगे। लेट्स से इनिशियल प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज 8 रुपीज। सो व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ पेट्रोल, वो 1 रुपया इंक्रीज हो गया होगा, मतलब 9 रुपीज हो गया होगा। दिस इज द प्राइस रेशियो ऑफ पेट्रोल इनिशियल टू फाइनल। 100 से करेंगे डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन लिखी है, देन इट इज डिक्रीज बाई 11.11%, डिक्रीज हुआ है 1/9, इस बार डिक्रीज करना है। मतलब इफ इनिशियल प्राइस वाज 9 रुपीज, व्हाट वुड बी द फाइनल प्राइस, 1 रुपए कम हो जाएगा, 1 रुपए कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 9 यहाँ पर आया, इधर भी 9 इंटू 8 आ गया, एवरीथिंग इज कैंसिल आउट, 1:1, मतलब कोई चेंज नहीं होगा प्राइस में, इट रिमेन सेम। अब आप देखिए, इंक्रीज किया गया था 12.5% से, डिक्रीज किया गया था ओनली 11.11% से, बट देर इज नो चेंज इन द प्राइस। 1:1 मतलब 0% चेंज, 0% चेंज। अगर ये कम ज्यादा होता तो चेंजेस होते। चलिए क्वेश्चन डिटेल भी लेते हैं जिसमें कुछ आपको चेंजेस दिखेंगे। लेट्स से प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 12.5%, पहले 12.5% आपने इंक्रीज कर दिया, और उसके बाद डिक्रीज कर दिया आपने 16.66% आपने डिक्रीज कर दिया। व्हाट इज द नेट चेंज इन द
प्राइस। सो 12.5% जब आप इंक्रीज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/8 होता है ये, मतलब 8 रुपए था तो कितना हो गया, 9 रुपए हो गया। अब बताइए 16.66 क्या होता है, ये होता है 1/6 होता है। मतलब अगर प्राइस 6 रुपए रहा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 रुपए होगा। देखिए डिक्रीज लिखा है तो इस पर माइनस करना है जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर आप लिखोगे 8 into 6 रेशियो 9 into 5। सिंप्लीफाई करिए, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स। अब तो कुछ कैंसिल आउट नहीं रहा, फाइनल मेरे पास आ गया 16 रेशियो दिस इज 15। तो कितना डिक्रीज हो गया, अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट आया, दिस इज 1/16। 1/16 इज डिक्रीमेंट। क्या आप बता सकते हैं, याद है आपको क्या होता है 1/16? अगर याद है तो इमिडिएटली आप जल्दी से बताइए क्या होगा। अदरवाइज लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, 100 से मल्टीप्लाई करो। इसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर से अगेन बेटर याद करिए कैसे याद करना होता है, हमने सिखाया था। अगर 1/8 आप बोल रहे हो कि 12.5% है, तो 1/16 इसका आधा ही तो होगा, मतलब दैट इज 6.25% आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर इज 6.25% इन दिस क्वेश्चन। तो ये रही मेरी 3 अप्रोचेस जो हमने आज की क्लास में सीखी। एक बार समराइज कर देते हैं जल्दी से, 3 पार्ट बना लेते हैं इस पेज के। जब भी मेरे पास ऐसे फिगर्स होंगे 100, 10, 20, 30, 25 राउंड फिगर जिनके आपको परसेंटेज बहुत आसानी से मन में आप निकाल लेते हो, तो हम लोग इनिशियल वैल्यू 100 मान के प्रोसीड कर देंगे। सेकंड, जब भी मेरे पास बहुत छोटे छोटे परसेंट होंगे, 1, 2, 3, 4 इस टाइप के परसेंटेज होंगे, तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला अप्रोच। तब यहाँ पर फार्मूला बहुत जल्दी से कैलकुलेशन कर देगा। बट मेक श्योर कि जब भी फार्मूला लगा रहे हैं तो प्लस माइनस ध्यान रखें, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। लास्ट सिखाया आपको फ्रैक्शनल वैल्यू को डील करने का तरीका। जब भी इस टाइप की वैल्यूज लिखी हो जो कि एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है, डेसिमल परसेंटेज है, इनको सिर्फ और सिर्फ रेशियो अप्रोच से ही डील किया जा सकता है, और कोई अप्रोच इनके लिए बनी ही नहीं है। क्या आप अप्रोच इंटरचेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। रेशियो अप्रोच की बात की जाए तो ये हर जगह वैलिड होगी। 1% वाले के लिए वैलिड हो जाएगी, 10% वाले के लिए वैलिड हो जाएगी, और फ्रैक्शन के लिए वैलिड हो जाएगी। ठीक है। फार्मूला की बात की जाए तो इसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, लेकिन डेसिमल वाले इसमें वैलिड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप ए बी करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट कर जाओगे, परेशान हो जाओगे। मतलब सही तो होगा बट टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको तो फार्मूले में पुट करने की गलती मत करिएगा, वरना परेशान हो जाओगे। ठीक है। और ये 100 वाली कब है, जब राउंड फिगर आपके पास परसेंटेज हो तो ऐसे लगाइएगा। तो 3 तरह से कैलकुलेशन करने के तरीके बताए हैं बेस्ड ऑन द नंबर। आप देख लो किस हिसाब से पढ़ना पड़ता है, और तभी कर पाओगे स्पीड से, यही कंपटीशन है। आप कंपटीशन में कैसे लोग 90% मार्क्स ला रहे हैं और विद इन टाइम ला रहे हैं। टाइम तो होता ही नहीं कंपटीशन में, 1 मिनट भी नहीं होता एक क्वेश्चन के लिए। तो वो लोग ये सब पूरा पढ़ के बैठे हैं और प्रैक्टिस करके बैठे हैं, बिल्कुल एक एक माइंड में बिल्कुल सेट हो चुका है। जैसे ही देखते हैं इमीडिएटली वो अप्रोच तुरंत शुरू हो जाते हैं, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, और उनका आंसर आ जाता है। इसी तरह से आपको भी सीखना पड़ेगा, अगर आपको अपने ही बराबरी के लोगों के साथ कंपटीशन करना है। और आपके साथ जो बराबर के लोग बैठे हैं बहुत बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, मतलब गजब का दिमाग है आज के लोगों के पास। 90% कट ऑफ जा रही है गवर्नमेंट जॉब्स की, 90%। बहुत हाई कट ऑफ है, बहुत ज्यादा से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल की आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए, अब करते हैं एक फ्लो में सारे क्वेश्चंस। ये था मेरा पूरा सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बचिए केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस। 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी ये सारे टाइप्स लिखे हैं हमने नीचे, ये सारे सक्सेसिव के ही टाइप हैं, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, हम लोग अप्रोच लगाते रहेंगे। अगर डेटा इजी होगा तो 100 से ही कर देंगे, टफ होगा तो फिर देखा जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, if the length of rectangle is increased by 20% and width is decreased by 30%, then find the resultant change in the area। अब देखिए 20-30 लिखा है तो बढ़िया 100 से करिए। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है, विथ को डिक्रीज किया जा रहा है, और चेंज पूछा जा रहा है एरिया में। तीन तीन नाम आ गए। पहले तो क्या था, प्राइस ऑफ पेट्रोल ही चल रहा था या डिमांड ऑफ कार थी, एक ही चीज था। ये तीन तीन वर्ड कैसे हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है देखिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यू विल से सर लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं एज पर द क्वेश्चन, तो क्या एरिया नहीं इंक्रीज होगा? बिल्कुल एरिया इंक्रीज होगा। और जब आप विथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या एरिया नहीं डिक्रीज होगा? यस, एरिया ही डिक्रीज होगा। सो सिंस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रेथ, सो मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर लेंथ ब्रेथ का तो कोई सीन ही नहीं है, मेन सीन है एरिया का। सो आपको जो इनिशियल वैल्यू करनी है वो एरिया की माननी है। सो लेट्स से इनिशियल एरिया वाज 100।
अब जब आप लेंथ 20% से इंक्रीज करोगे सो एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज द A1 वैल्यू? ये 20% से इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स 120 हो गया एरिया। अब जब विड्थ को आपने डिक्रीज किया 30% से, तो अल्टीमेटली एरिया डिक्रीज होगा 30% से। तो व्हाट इज द फाइनल एरिया? 30% ऑफ 120 निकालना पड़ेगा, तो 10% होता है 12, 30% होता है 36। तो इससे 36 माइनस करिए तो आपको कितना मिल जाएगा? 84 मिल जाएगा। तो अगर इनिशियल एरिया 100 था, फाइनल एरिया कितना आ गया? 84 आ गया। सो व्हाट इज द नेट चेंज इन एरिया? 16% डाउन हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16% एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A number is first increased by 15%, then decreased by 20%, then the number so obtained is 64 less than the original number. What is the original number? अब ये क्या आ गया? फर्स्ट अगर लाइन की बात करें तो आप बहुत आसानी से कर दोगे, ये क्या लिखा हुआ है, बहुत आसानी से डील कर जाओगे। लेकिन फिर बोलोगे सर ये नई लाइन क्या आ गई? क्वेश्चन तो बढ़ेगा ना, एक ही क्वेश्चन तो बार बार पूछेगा नहीं। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अगेन ये राउंड फिगर है, 100 से ही कर लेते हैं। लेट्स से इनिशियल नंबर वाज 100, ये हमने माना है लेट माई नंबर इज 100। अब ये इंक्रीज हुआ है 15% से, तो कितना बन जाएगा? 115 बन जाएगा। उसके बाद क्या बोला? डिक्रीज हुआ है 20% से, डिक्रीज करो इसका। 20% ऑफ 115 निकालना है आपको। 10% की बात होती है तो आप बोलते हैं सर 11.5 होगा। अगर 20% की बात हो रही है तो इसका डबल कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इससे आप 23 माइनस करिए तो आपको क्या मिलेगा? देखिए 20 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 95, 3 और माइनस करेंगे तो 92 मिल जाएगा। ये मिल गया आपको। जब आपने 100 से पहली लाइन आपकी सॉल्व हो गई, आपने माना इनिशियल नंबर, ओरिजिनल नंबर इज 100, और आपको नंबर कितना मिल गया? 92। एक्चुअल में जो ये नंबर आपने माना था उससे कितना कम मिला है आपको? मिला है 8 कम। बट एज पर द क्वेश्चन द नंबर सो ऑब्टेन इज 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। 64 कम है, तो ये आई कैन से 8 इज इक्विवेलेंट टू 64। ये 8 64 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 1 8 के बराबर हो जाएगा। और हमने माना क्या है? मेरा नंबर क्या था? 100 था। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 की वैल्यू हो जाएगी 800, मीन्स माई ओरिजिनल नंबर वाज 800। अगर आपने 100 की जगह 800 माना होता तो आप देखते ये गैप ऑटोमेटिकली 64 सेट हो गया है। सो ये था क्वेश्चन एक्चुअली। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को डील करना होता है। पहले तो इनिशियल आप एज इट इज सक्सेसिव लगाएंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे कि आपके डिफरेंस में और जो क्वेश्चन में दिया है उसमें कितना डिफरेंस है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। दोबारा रिवाइज करिएगा या किसी भी वर्कबुक से लगाइए, आपके पास पीडीएफ्स होंगी, कहीं से भी आप ट्राई करिए। आप इस तरह के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आ गया थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइप का क्वेश्चन, पढ़ते हैं लैंग्वेज। राजू इन्वेस्ट 65% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड 20% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट ऑन रॉ मटेरियल। इफ ही हैड 6000 रुपीज बैलेंस, मतलब अब बचा हुआ ये सब इन्वेस्टमेंट करने के बाद, फाइंड द टोटल मनी राजू हैड। राजू के पास टोटल कितने रुपए थे? अगेन ये सब जब राउंड फिगर ही चल रहा है, मतलब ये 20 और 65 भी टफ नहीं होगा, तो हम 100 से ही करते हैं। लेट्स से राजू के पास शुरुआत में थे 100 रुपए। अब 100 में से राजू ने 65 रुपए लगा दिए कहाँ? मशीन खरीदने में। मशीन खरीदने में 65% ऑफ 100 65 ही रुपीज होगा, मतलब 65 रुपीज चले गए हैं मशीन खरीदने में। तो राजू के पास ये 65 डन हो गया। अब आगे लिखा हुआ है 20% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट ऑन रॉ मटेरियल। देखिए ये कहीं नहीं लिखा कि बचे हुए का 20%। 20% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट मतलब इसी 100 का 20% लगाया राजू ने कहाँ पर? मटेरियल में, रॉ मटेरियल में लगा दिया है, रॉ मटेरियल में लगा दिया है 20 रुपीज। सो टोटल राजू ने कितने रुपए खर्च कर दिए? राजू ने रुपए खर्च किए 65 प्लस 20, 85 रुपीज राजू ने खर्च कर दिए। तो बचे कितने राजू के पास? राजू के पास बच गए 15 रुपए। बट एज पर द क्वेश्चन राजू के पास 6000 रुपए बचे हैं, तो हमको इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। 15 इक्वल टू 6000। तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400। आपने एज्यूम कितना किया था? इनिशियल वैल्यू राजू के पास कितने थे? 100 रुपए। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 इंटू 100, मीन्स राजू के पास 40,000 रुपए थे इनिशियल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, इसमें सक्सेसिव का कोई केस ही नहीं था। ये क्वेश्चन यहाँ रखा क्यों है? क्योंकि इससे ही रिलेटेड सक्सेसिव का क्वेश्चन बन जाएगा और आप गलती कर जाओगे अगर आपने एक साथ दोनों को नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल सिंपल केस था। देर इज नो एनी देर इज नो रिलेशन विद द सक्सेसिव विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सक्सेसिव का है। राजू स्पेंड
40% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट ऑन द रिमेनिंग, ये जैसे ही ये वर्ड जुड़ जाता है ना, ये बना देता है क्वेश्चन को सक्सेसिव। ऑन द रिमेनिंग 10% स्पेंड ऑन द ट्रेवल, ऑन रिमेनिंग अगेन 16 2/3 का मतलब होता है, हमने बताया था फर्स्ट क्लास में 16.66% और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/6 होती है। इतना रुपए खर्च किया ऑन फूड एंड रिमेनिंग 4500 रुपीज इसके बच गए। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा चल रहा है, बट एक वर्ड जुड़ता जा रहा है, रिमेनिंग रिमेनिंग रिमेनिंग। जब भी ऐसा आ जाएगा ये हो जाता है सक्सेसिव क्वेश्चन। अगेन 100 से ही मान के चल लेते हैं। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये देखो ये बड़ा अजीब सा डेटा है, क्या 100 से होगा? ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा तो फिर कुछ और आपको बताएंगे। चलिए, लेट से राजू के पास स्टार्टिंग में 100 रुपए थे। राजू ने 40% खर्च कर दिया सैलरी का हाउस रेंट में, तो कितने रुपए हाउस रेंट में चले गए? 40 रुपए चले गए हाउस रेंट में। तो बच कितने गए होंगे राजू के पास? 60 रुपए बचे होंगे। अब बोल रहे हैं रिमेनिंग का 10% स्पेंड ऑन ट्रेवल। सो 10% ऑफ 6 कहने का मतलब हुआ 10% ऑफ 6, 60, ना कि 100, 100 का मत करना। सो 10% ऑफ 60 में 6 रुपीज खर्च किए, कहाँ पर? उसने ट्रेवलिंग में खर्च कर दिए हैं। तो राजू के पास कितने रुपए बचे होंगे? अब बचे होंगे राजू के पास 54 रुपीज बचे होंगे। ऑन रिमेनिंग 16 2/3% में 16.66% खर्च किया है फूड में। कहने का मतलब क्या हुआ? हमें क्या निकालना है? 16.66% ऑफ 54 निकालना है। अभी कैसे निकाला जाता है? पहली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए। ये होता है 1/6 इंटू 54, कैंसिल आउट करेंगे 9 टाइम जाएगा। इसका मतलब 9 रुपीज राजू ने खर्च किए, किस पर? फूडिंग में खर्च किए हैं। बच फिर कितने गए होंगे? 9 माइनस कर देंगे तो बच जाएंगे उसके पास 45 रुपीज। एज पर द क्वेश्चन राजू के पास बचे कितने हैं? 4500 रुपीज बचे हैं। मीन्स आई कैन से 45 इज इक्वल टू 4500, सो 1 इक्वल टू 100 रुपीज। अब क्या पूछा है? क्वेश्चन ही पढ़ लेना, ये नहीं पूछा है कितने रुपए इनिशियल में थे। इनिशियल में तो आप इसके आगे डबल जीरो लगा दोगे। पूछा है फाइंड द मनी ही स्पेंड ऑन द फूड। फूड में कितने रुपए खर्च किया था? 9 रुपए खर्च किया था। मतलब 9 यहाँ लिखेंगे, 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 900 आ गई। मतलब 900 रुपए राजू ने खर्च किए थे फूड पर। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ये आसान क्वेश्चन नहीं है। बहुत ही अच्छे डेटास भी थे। आपने देखा राउंड फिगर भी है और साथ में फ्रैक्शनल भी है, लेकिन फ्रैक्शनल हैंडल हो गया 100 से ही, क्योंकि ये ऐसा नंबर पड़ गया ना बीच में जो कि मल्टीपल मिल गया फ्रैक्शन का, इस वजह से। अगर ये मल्टीपल नहीं होता तो ये और ज्यादा टफ हो जाता क्वेश्चन। ध्यान से करिएगा, दोबारा रिपीट करिए, और इस टाइप के और क्वेश्चंस आपके पास हैं, अवेलेबल है किसी भी पीडीएफ में, कोई भी वर्कबुक में, आप वहां से ट्राई करिए। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सेविंग तो नहीं लिखा है बट एग्जैक्टली सेम अप्रोच से लगने वाला है। इसको बोलते हैं लाइब्रेरी टाइप के क्वेश्चंस। एक बार पढ़िए, क्या इसमें भी वही रिमेनिंग रिमेनिंग लिखा हुआ है? इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग। जैसे ये वर्ड आ गया मतलब ये क्वेश्चन किसका हो गया? सक्सेसिव का क्वेश्चन हो गया है। तो बस, अब राउंड फिगर लिखा है 20 50 30, तो आप 100 मानकर क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए और अपने आप लग जाएगा। पढ़ना है तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। चलिए अब हम करने जा रहे हैं। लेट से लाइब्रेरी में स्टार्टिंग में 100 बुक्स थी। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर हिंदी, तो 100 में से तो 20% बुक किसकी हो गई? हिंदी की हो गई। नाउ 50% ऑफ द रिमेनिंग, अब बुक बची कितनी है? 100 में से 20 हिंदी की हो गई, तो बुक बच गई लाइब्रेरी में 80। 50% ऑफ द रिमेनिंग मतलब हो गया कि 40 जो बुक है वो किसकी है? इंग्लिश की है। तो बच कितनी गई? 80 में से 40 चल जाएंगे, 40 बुक बच गई। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। 30% ऑफ 40 निकालना है आपको। 30% ऑफ 40 कितना निकल के आ जाएगा? 10% होगा 4, 30% हो जाएगा 12। मतलब 12 बुक्स हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज में है। एंड रिमेनिंग आर इन फ्रेंच एंड रेस्ट 63। अब बची कितनी बुक? अगर 12 बुक फ्रेंच में है तो बच गई होंगी 28 बुक्स, जो कि क्वेश्चन में लिखा है बची कितनी है? 6300 बुक्स। तो बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, अब इसको कंपेयर करिए। लास्ट टाइम तो आपके पास 45 बच गया था और इमीडिएटली 45 इक्वल टू 4500, 1 की वैल्यू 100 आ गई। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार बचा आपके पास 28, विच इज इक्विवेलेंट टू 6300। सो क्वेश्चन क्या पूछा है? ये इतनी बुक किसमें है? रीजनल लैंग्वेज। देन द फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी? 100 थी। तो बस यूनिटरी अप्रोच आपको लगानी है। अगर 28 की वैल्यू 6300 है, सो 100 की वैल्यू क्या होगी? 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप इसको लिखिए 6300 डिवाइड बाई 28 इंटू 100, दैट्स इट। 7 से कैंसिल आउट होगा ये 9 टाइम,
और 7 से कैंसिल होगा 4 टाइम, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम्स, 25 इंटू 9 होता है 225 और डबल जीरो लगा हुआ है, मीन्स आंसर इज 22,500 बुक्स लाइब्रेरी इनिशियल है। बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन जैसा था, बट लैंग्वेज चेंज कर दी गई, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी टाइप के क्वेश्चन, और ये भी आते हैं, ये एक्चुअली बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये दोनों जो क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं, ये सक्सेसिव के ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये कोई अलग नहीं, ये तो सक्सेसिव के बेसिक क्वेश्चन थे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर से खेला जाएगा। रियल कॉन्सेप्ट तो इन क्वेश्चन में यूज हो रहा है, जो लगातार 2 3 4 स्टेप तक लगातार चेंजेस किए जा रहे हैं। दिस इज द रियल सक्सेसिव क्वेश्चन। ओके, आइए अगले टाइप के पढ़ते हैं, जो कि है हमारा पॉपुलेशन टाइप। ये भी सक्सेसिव होता है पॉपुलेशन भी, तो इसके भी हम लोग दो क्वेश्चंस करेंगे, एक इजी और उसका एक टफ क्वेश्चन। आइए, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 50,000, इट इंक्रीजेस बाय 10% इन फर्स्ट ईयर एंड 12% इन द सेकंड ईयर, व्हाट विल द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। बहुत ज्यादा इजी डेटा है। 50,000 शुरुआत में पॉपुलेशन थी, फर्स्ट ईयर 10% बढ़ गई, मतलब नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, 55,000 हो जाएगी। बहुत ज्यादा इजी है ये तो। अब बोला है नेक्स्ट ईयर 12% बढ़ गई है, 12% ऑफ व्हाट, ऑफ दिस। अगर हम बोले 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 55,000 का 10% हो जाएगा 5500 हो जाएगा। करेक्ट है। 1% बोलेंगे तो आप बताओ कितना होगा। 1% बोलेंगे तो आप बोलोगे सर 550 होना चाहिए। तो 2% कितना होगा, 2% 1100 हो जाएगा। तो मतलब कितना अल्टीमेटली बढ़ा, 6600 बढ़ गया। तो इसमें आप 6600 जब आप ऐड कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा 61,600 इज द फाइनल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। ये हो गया एग्जैक्ट आंसर फाइंड करने का तरीका। अब अगर आप ये चीजें बहुत तेजी से नहीं कर पा रहे हैं, 12% नहीं निकाल पा रहे, तो आप गेस करिए। ऑप्शन देखिए बहुत दूर दूर है। 55,000 तो 10% के बाद हो गई थी, अब 12% बढ़ाना है। आप केवल 10% भी बढ़ाते ना, तो 60,000 के पास पहुंचती, 60,500 पहुंचती। मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है, विच इज ऑप्शन बी। ऐसे करके भी आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते थे। हमने आपके सामने एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर दी कैसे 12% की वैल्यू निकालनी। पहले 10 निकालेंगे, फिर एक मन में करेंगे, एक को डबल कर देंगे 2 मिल जाएगा, और ऐड कर देंगे तो 12 मिल जाएगा। इस तरह वैल्यूज को ब्रेक किया जाता है। दिस इज 10% वैल्यू, दिस इज 2% वैल्यू, नेट हमको मिल गया 12%। ठीक है, आई होप आपको कैलकुलेशन करने का तरीका समझ में आया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अ पॉपुलेशन क्वेश्चन, बट ये पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं जो कि लास्ट क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द करेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 28,000। During last 2 years, the population increased at rate of 16% and 20% per year. The population 2 years ago was approximately how much? ये क्वेश्चन है। अब एक बार इस क्वेश्चन को पहले हम ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 साल पहले की पॉपुलेशन पूछा है, 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी नहीं पता है हमको। उसके बाद 16% रेट से ग्रो हुई, तो अगेन जब इनिशियल डेटा नहीं पता तो ये भी डेटा नहीं पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 20% रेट से ग्रो होती है पॉपुलेशन, और फाइनल पॉपुलेशन बन जाती है 28,000, यही लिखा हुआ है। और पूछा है व्हाट इज द इनिशियल पॉपुलेशन। ये है अल्टीमेटली क्वेश्चन। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई कर रहे होगे, तो आप क्या मिस्टेक कर रहे होगे कि आप इसका 20% निकालोगे और यहाँ पर रख दोगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर आएगा उसका 16% निकालोगे और यहाँ पर रख दोगे, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा गलत। कभी भी इस तरह की चीजें वैलिड नहीं होती परसेंटेज पे। रिवर्स परसेंटेज कभी लगता ही नहीं है, हमेशा सीधा सीधा चलना होता है परसेंटेज में, इधर से वन डायरेक्शनल। अब इनिशियल डेटा पता नहीं तो क्या करोगे सर, एक्स मानोगे? नहीं यार, क्या सीखा है, राउंड फिगर था तो 100 मान के कर लो, 100 से हो जाएगा। लेट से इनिशियल पॉपुलेशन वाज 100, 16% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 116 हो जाएगी। उसके बाद 20% बढ़ी है, 20% ऑफ वॉट, 20% ऑफ 116 बढ़ाना पड़ेगा, जो कि निकल के आएगा 10% कितना होगा, 11.6 होगा। उसका डबल कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 23.2 मिल जाएगा। 20% ऑफ 116, तो जब ये बढ़ जाएगा तो कितना मिल जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए इसमें, तो आपको मिल जाएगा 139.2। अब कंपैरिजन क्या करना है आपको, इसको कंपेयर करना है विद 28,000। मतलब आपको लिखना है 139.2 इज इक्वल टू 28,000, और एक की वैल्यू निकालनी है। क्या निकाल पाओगे? नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और इसी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है अप्रोक्सीमेटली। तो हम लोग इसको 139 नहीं समझ के 140 समझ के ट्रीट करेंगे। लेट से 140 इक्वल टू 28,000 अप्रोक्सीमेट कर दिया, तो अब यहाँ से निकालना आसान नहीं हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, सो वन की वैल्यू मिल जाएगी आपको 200। अप्रोक्सीमेशन इसको बोलते हैं। अगर वन की वैल्यू 200 मिल गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 100, मीन्स
20,000 was the initial population approximately, जो कि क्वेश्चन में भी दे दिया है। और एक बात और, अगर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली ना दिया होता, तब भी हम अप्रोक्सीमेट तब भी हम अप्रोक्सीमेट करते हैं इस डेटा को। अगर आप अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है अप्रोक्सीमेटली ना दिया होता, तो क्या होता, इसके आसपास का आंसर होता। हम 140 निकाल के 20,000 पा जाते हैं, उसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं यार 20,000 के आसपास कौन सा आंसर है, 19,800 या 20,200, कुछ इस टाइप का ऑप्शन मिल जाता, तो भी हम ऐसे आंसर कर लेते। करते तो हम अप्रोक्सीमेट ही करके। 139.2 को कौन डील करने जाएगा, बेटर है 140 को डील करना। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस टाइप की कैलकुलेशन को कैसे डील करना है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था अगेन। तो लास्ट थ्री क्वेश्चन जो हम लोग ने किए, एक ये क्वेश्चन हो गया, ये तो इजी था देखिए। इसके पहले ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और इजी क्वेश्चंस में आते हैं आपके, ये पेट्रोल ऑफ प्राइस इंक्रीज बाई 20%, जो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसको आप 100 से ही कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस वन। ये सेम क्वेश्चन हो गया, मतलब ये पूरा एक टाइप ही हो गया। उसके बाद सीधा अगर टफ में चलते हैं तो 1, 2, और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन 3। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। इनको आप ध्यान से कर लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इस समय करीब 1100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। वहाँ पर हम आपको ये पूरी रिटन पीडीएफ देते हैं, जो हमने आपके सामने सोल्यूशन किया हुआ है ना, ये एज इट इज़ पीडीएफ आपके पास वहाँ पर पहुँचेगी। जिससे कि जब भी आपको हेल्प लेनी होगी तो आप इसको ओपन करेंगे, आपको सोल्यूशन आपके सामने होगा, अप्रोच आपके सामने होगी। मेन थिंग इज अप्रोच, किस अप्रोच से आपने पढ़ा है और उसमें आप क्या भूल रहे हो, उसको आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।